प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, ये जो पद है ये बीए पार्ट 3rd ईयर की पुस्तक कविता पद से लिया गया है। इस जो ये पद है इसका शीर्षक है सांप आज्ञे द्वारा रचित है। इसमें आज की जो प्रवृत्तियां हैं, आज के लोगों की जो शोषणकारी, जो स्वार्थी, मूल्यहीन जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही हैं, उन पर आक्षेप किया गया है। तो देखो, मैं इसको पढ़ता हूँ, इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है, केवल प्रतीकात्मक पद है ये, जो आज के मनुष्य को एक सांप से भी ज़्यादा भयंकर बताया है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ पाया। विष का अर्थ होता जहर, सामान्य अर्थ है इसका जहर। तो देखो, ये जो प्रस्तुत अवतरण है ये आज्ञे द्वारा रचित सांप नामक लघु कविता से लिया गया है। जो ये कविता है, इस कविता में वर्तमान नगर सभ्यता के जो कारण हैं, प्रचलित शोषणकारी, जो शोषणकारी, स्वार्थी एवं मूल्यहीन कुप्रवृत्तियों पर कवि ने आक्षेप किया है। इस पद में सांप को एक आधुनिक स्वार्थी, गिरा हुआ व्यक्ति या पतित व्यक्ति का प्रतीक माना है। सांप को एक आधुनिक स्वार्थी एवं पतित व्यक्ति का प्रतीक माना है। तो देखो, कवि कहते हैं, कवि कहता है कि अरे आधुनिक नगर सभ्यता से पतित मानव, कवि कहते हैं कि अरे आधुनिक नगर सभ्यता से गिरे हुए इंसान, तुम सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रहकर भी, तुम तो सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रह रहे हो, तुम सभ्यता के केंद्र माने जाने वाले नगर में रहने वाले रहकर भी अभी तुम सभ्य भी नहीं हुए हो। हे मानव, तुम अभी सभ्य नहीं हुए हो, तुम तो उस आधुनिक सभ्यता से माने जाने वाले नगर में रह रहे हो, फिर भी तुम सभ्य नहीं हुए हो। तुम्हें अभी नागरिक सभ्यता के वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्हें अभी नागरिक जो सभ्यता है उसका जो वास्तविक स्वरूप है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें स्वीकार करना नहीं आया है। तुम में अभी जो सच्चे मानवीय मूल्य हैं, वो मानवीय मूल्य वाले जो नागरिक हैं वो नहीं बन सके हैं। तुम में अभी सच्चे मानवीय मूल्य नहीं आए हैं। तुम वो सच्चे मानवीय मूल्य वाले नागरिक नहीं बने हैं, अभी नहीं बन सके। एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना विष कहाँ से पाया। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं कि जब तुम सभ्य नागरिकों के आदर्शों को सीख ही नहीं पाए हैं, तो दूसरों का बुरा क्यों करते हो, दूसरों का अहित क्यों करना चाहते हो। दूसरों का अहित, शोषण, छद्म व्यवहार से दूसरों को जो डसना है वह तुमने कहाँ से सीखा है। कवि कहते हैं कि तुम ये बताओ कि तुमने दूसरों का अहित करना, शोषण करना, दूसरों के साथ में गलत व्यवहार करना, ये सब दूसरों को डसना, ये तुमने कहाँ से सीखा है।
तुमने जो स्वार्थी, पूंजीवादी और शोषण की प्रवृत्ति जो अपना रखी है वो कहाँ से अपनाई है? इसके लिए तो बहुत अधिक कठोर आचरण रूपी विष को पीना पड़ता है। इसके लिए कठोर आचरण रूपी विष तुम्हें कहाँ से मिला है? ये जो ये कठोर आचरण रूपी विष है, जो ये मिला कहाँ से है? कवि कहते हैं कि जो सभ्यता के नाम पर आधुनिक काल में जो नगरों का विकास हो रहा है वह मानव सभ्यता का एक असली स्वरूप नहीं है। वो मानव सभ्यता का असली स्वरूप नहीं दिखाया गया है। उसमें क्या है, ये जो सांप की तरह जो सभ्य नागरिक पूरी तरह से सभ्य नहीं हुए, सांप की तरह जो सभ्य नागरिक हैं वे पूरी तरह से सभ्य नहीं हुए। इस कारण वे शोषण उत्पीड़न के कार्यकलापों में लगे रहते हैं। हमेशा शोषण उत्पीड़न के कार्यकलापों में लगे रहते हैं। दूसरों का शोषण करना, अहित करना, गलत व्यवहार करना, इन कार्यों में वे लगे रहते हैं तथा मानव मूल्यों से तो वे बिल्कुल गिर चुके हैं। उनके मानव मूल्यों से बिल्कुल पतित हो चुके हैं। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें सांप को निर्ममता, क्रूरता तथा एक शोषक का प्रतीक बताया गया है। शोषक का प्रतीक बताया गया है। तो ये प्रतीकात्मक पद था। कैसा पद था? प्रतीकात्मक पद। देखो बच्चों, ये जो पद है ये अज्ञे का है, पर ये कविता दूसरी कविता से लिया गया है और वह कविता है यह दीप अकेला, उस कविता से लिया गया है। तो देखो, पहले मैं इस पद को पढ़ता हूँ। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। है गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हटीला, ये समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो देखो, ये इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, मैं जो शब्द आया इसमें अहम के लिए, गर्व के लिए, जो खुद व्यक्ति घमंडी होता है उसके लिए मैं का प्रयोग किया गया है। पनडुब्बा कहते हैं जो गोताखोर होता है, पानी में जो पक्षी रहता है और मछलियों को पकड़ लेता है, वो पनडुब्बा कहलाता है। कृति कहते हैं भाग्यवान या भाग्यशाली। समिधा आप जानते हैं, समिधा यज्ञ की जो लकड़ियाँ होती हैं, यज्ञ की जो लकड़ियाँ एकत्रित की जाती हैं और उससे यज्ञ उत्पन्न होता है। विसर्जित कहते हैं त्यागा हुआ, विसर्जित किसे कहते हैं? त्याग हुआ। और बिरला कहते हैं जो बहुतों में से एक होता है, उसे बिरला कहते हैं। तो देखो बच्चों, ये अवतरण सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे इसका पूरा नाम है, इससे लिया गया है। ये जो पद है वो अज्ञे की कविता यह दीप अकेला शीर्षक कविता से लिया गया है। अज्ञे की कविता यह दीप अकेला, उससे ये लिया गया है। इसमें क्या है देखो, कवि स्नेह और गर्व से भरे हुए दीपक की जो विशेषता हैं उनको बताता है और उस दीपक को पंक्ति में लाने की बात कहता है। तो देखो, ये जो दीप है, दीप तो एक मनुष्य का प्रतीक माना गया है। दीपक किसका प्रतीक है? मनुष्य का प्रतीक है। और जो पंक्ति है
वो समाज का प्रतीक या समष्टि का प्रतीक माना गया है। दीपक मनुष्य का प्रतीक और पंक्ति समाज का या समष्टि का प्रतीक माना गया है। इस बात को आप खास तौर पर ध्यान रखना है। दीपक मनुष्य का प्रतीक है और जो पंक्ति है वो समाज का प्रतीक है। तो देखो कवि क्या कहते हैं, ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि यज्ञ कहते हैं कि ये जो दीपक है ये अकेला है, इसमें पूरी तरह से स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, इसमें स्नेह रूपी तेल भरा हुआ है, इसमें अपनी जो पूर्ति का एक मदयुक्त गर्भ भरा हुआ है। इसमें क्या है, अपनी पूर्ति का एक मदयुक्त गर्भ भरा हुआ है। कवि कहते हैं कि इसे दीपों की पंक्ति में मिला दो, इसको दीपों की पंक्ति में मिला दो। कवि का कहने का भाव यह है कि व्यक्ति सब कुछ सर्व संपन्न है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु यदि वह अकेला है तो समाज को उसका कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा, और ना ही उसकी शक्ति का समाज उपयोग कर सकेगा, उसकी शक्ति का भी समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा। अकेले व्यक्ति से कितना भी समर्थवान हो, कितना भी ताकतवर हो, बलशाली हो, पर अकेला व्यक्ति अपनी पूरी ताकत का समुचित उपयोग नहीं कर सकता है। इसलिए इसे भी पंक्ति को दे दो, समाज में मिला दो इसे। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। कवि कहते हैं देखो जो ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पास अपने स्वयं के गीत हैं जिन्हें फिर कोई और नहीं गा सकता है। इस व्यक्ति के पास जो अपने स्वयं के गीत हैं बिना और कोई नहीं गा सकता है और ना ही सुना सकता है, क्योंकि ये ऐसा गोताखोर है जो समुद्र से सच्चे मोती खोज के भी ला सकता है। ये ऐसा गोताखोर है जो समुद्र से सच्चे मोती खोज करके भी ला सकता है। कवि कहता है कि इस जैसा भाग्यशाली समाज कहां से लाएगा। इस जैसा जो भाग्यशाली समाज है वह कहां से लाएगा। ये तो यज्ञ की वह सामग्री है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे ये समदा ऐसी आग अटीला बिरला सुलगाएगा, ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं एक विसर्जित। कवि कहते हैं कि ये तो यज्ञ की एक ऐसी सामग्री है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु ऐसा ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य बहुतों में अकेला है, ये विरला है। कैसा है? विरला है। इसके अभाव में, इसकी कमी से समाज रूपी जो यज्ञ है, उस समाज रूपी यज्ञ में यज्ञ की लकड़ी कौन बनेगा, समिधा कौन बनेगा। कवि कहते हैं कि इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में समिधा कौन बनेगा, यज्ञ की लकड़ी बनने के लिए तैयार कौन होगा। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है यह अद्वितीय है, यह समाज का है, इसको अपने अहम को त्यागना पड़ेगा। अद्वितीय है मेरा, यह मैं स्वयं एक विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधुमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं कि यह अद्वितीय है, इसके समान कोई नहीं है, ये समाज का है, इसको अपने जो गर्व भरा हुआ है, अपने अंदर घमंड भरा हुआ है, अहम की जो भावना है, उसको त्यागना होगा। इस स्नेह से भरे हुए
मदमाते अकेले दीप को पंक्ति को सुपुर्द कर दो, पंक्ति को दे दो। इसने से भरे हुए जो मदमाते हुए जो ये दीपक है, इसे पंक्ति के लिए सुपुर्द कर दो। कभी जो ये जो दीपक और व्यक्ति का, दीपक जो है आपको मैंने पहले बताया था, ये व्यक्ति का प्रतीक माना गया है, और जो पंक्ति है वह समाज का प्रतीक माना गया है, समष्टि का प्रतीक माना गया। ये पूरा पद प्रतीकों के माध्यम से ही रचा गया है। इसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी किया गया है, अनप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।